हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो दीक्षा प्लेटफॉर्म पर दीक्षा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स का यह डाइट सिवान के लिए है। बहुकक्षीय बहुस्तरीय प्रशिक्षण। इसे डाइट सिवान के सभी शिक्षकों के लिए करना अनिवार्य है। चलिए शुरू करते हैं इसका आंकलन बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण का। अपनी समझ को परखें। आंकलन बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विवरण बहुकक्षीय शिक्षण का उदाहरण है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन है, एक ही कक्षा में कक्षा 2, 3 और 4 के बच्चों को सिखाना। कक्षा 2 में कक्षा स्तर के 2 के ही बच्चों को सिखाना। कक्षा 2 में बच्चों को होशियार, बुद्धू और सामान्य समूहों को बांटकर सिखाना। क और ख विकल्प। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका एक ही कक्षा में कक्षा 2 और 3 के 4 के बच्चों को सिखाना। देखिए यह सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन बहुस्तरीय शिक्षण के लिए सही नहीं है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। हर कक्षा में बच्चों की रुचि और स्तर अलग होता है। हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते हैं। हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों के अलग अलग समूहों में पढ़ाना उनकी सीखने को गति का ध्यान रखता है। बच्चों के सीखने में फर्क में कई कारण हो सकते हैं, जैसे रुचि, परिवेश, उम्र आदि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया लेख पढ़िए और लेखक के विचार के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसे चुनिए। कक्षा 1 में 6 साल की उम्र वाले बच्चों को दाखिला देना चाहिए और उम्र के हिसाब से ही हर बच्चे को कक्ष का स्तर मिलना चाहिए। प्रबंधन अपनी मर्जी से बच्चों को किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं दे सकता है। इसके बाद इन कक्षाओं को अलग अलग या कुछ कक्षाओं को मिलाकर एक कक्ष में भी पढ़ाया जा सकता है। हर कक्षा में अलग अलग काबिलियत और रुचि के बच्चे होते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है, लेखक RTE 2009 के हिसाब से कक्षाओं में दाखिले की बात कर रहे हैं। लेखक परंपरागत और बहुकक्षीय शिक्षण दोनों में से किसी को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेखक ने बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में अपनी राय नहीं दी है। लेखक दाखिले के समय उम्र को ध्यान में रखने को महत्व दे रहे हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा, लेखक ने बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में अपनी राय नहीं दी है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत कक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। फिर नीचे दिया है, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को अपनी गति से सीखने के मौके नहीं देती है। बच्चों की गति के हिसाब से गतिविधि चुनने के अवसर मिलते हों। छोटे विद्यार्थियों को बड़े विद्यार्थियों से सीखने के अवसर नहीं देती। इस अवस्था में काम में आने वाली परीक्षा प्रणाली बच्चों की समझ की सही जांच करती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चों की गति के हिसाब से गतिविधि चुनने के अवसर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुकक्षीय शिक्षा में बहुस्तरीय शिक्षण शामिल है लेकिन उसका उल्टा नहीं है। इस कथन का क्या मतलब है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बहुस्तरीय कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चे पढ़ते हैं। बहुकक्षीय कक्षाओं में बच्चे अलग अलग स्तर पर नहीं सीखते, इसलिए बहुकक्षीय कक्षाएं बहुस्तरीय हो सकती है लेकिन बहुस्तरीय कक्षाएं बहुकक्षीय नहीं हो सकती। अगला है, बहुकक्षीय कक्षा में छोटे छोटे समूह होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कक्षा के बच्चे होते हैं, इसलिए बहुकक्षीय कक्षाओं में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं लेकिन एक ही कक्षा स्तर के बच्चे भी अलग स्तर पर सीखते हैं, इसलिए बहुकक्षीय कक्षा में बहुस्तरीय बच्चे होंगे लेकिन बहुस्तरीय कक्षा में बहुकक्षाएं शामिल हो सकती है, यह जरूरी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाला, बहुकक्षीय कक्षा में छोटे छोटे समूह होते हैं। इसे आप सबमिट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ कुछ बातें दी गई है, वे क्या बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए? शुरुआत में सहयोग और दिशा की ज़रूरत होती है। थोड़े ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है, पूरे सहयोग की ज़रूरत है, दोस्तों के सहयोग की ज़रूरत है, शिक्षण सामग्री के सहयोग से पढ़ सकते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है, उपसमूह बनाने में, कक्षाएं बनाने में, स्कूल में दाखिला देने में, सभी में। सही आंसर हो जाएगा उपसमूह बनाने में। अगला क्वेश्चन, आपके हिसाब से इसमें से क्या बच्चों और शिक्षक के बीच श्रेष्ठता सूचक नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों और शिक्षक के बैठने का अलग जगह होना, समूह का नाम बच्चों की रजामंदी से रखना, बच्चों से खुलकर बात न करना, आक्रामक भाव और आवाज़। तो सही आंसर होगा समूह का नाम बच्चों की रजामंदी से रखना। अगला क्वेश्चन, गतिविधियों को चुनने के लिए इनमें से क्या एक जरूरी आधार नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विषय की प्रकृति, बच्चों की रुचि, समय प्रबंधन, स्कूल की प्रकृति। सही आंसर हो जाएगा आपका स्कूल की प्रकृति।
अगला क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री को बनाने या चुनने के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है बच्चों को पसंद आए, अवधारणा से संबंधित हो, उम्र के अनुसार न हो, बच्चों की सीखने की गति को बढ़ाने वाली हो, एक से अधिक अवधारणाओं और विषयों के काम में आ सके, बच्चों के परिवेश को स्कूली ज्ञान से जोड़ने वाली हो, कम लागत वाली सामग्री से बन सकती हो। सही आंसर हो जाएगा उम्र के अनुसार न हो। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक की डायरी पढ़कर आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। 3 बच्चे गिनती नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ में पढ़ना होगा, इन्हें बाकी समूह में से अलग रखना होगा ताकि वो ध्यान से गिनना सीखें, बाकी बच्चे जमा घटा सीखेंगे। इस तरह से ये 3 बच्चे हमेशा अलग समूह में ही सीखेंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है आपकी बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से बहुस्तरीय शिक्षण करने की विधि ठीक है, क्योंकि इससे बच्चों को अपने हिसाब से सीखने को मिलेगा। आपकी बच्चों की सीखने की गति के हिसाब से बहुस्तरीय शिक्षण की विधि ठीक है, क्योंकि 3 बच्चों को बाकी बच्चों के साथ सीखने में दिक्कत होगी। अगला है आपकी बच्चों की सीखने की गति के हिसाब से बहुस्तरीय शिक्षण की विधि ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्तर के बच्चों को अलग अलग समूह में पढ़ाना ठीक है, लेकिन समूह को हमेशा के लिए बांध देना आपकी कक्षा को परंपरागत कक्षा जैसा ही बना देगा। दूसरों से सीखने और समूह बदलने की लचक भी कक्षा में रहनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपकी बच्चों की सीखने की गति के हिसाब से बहुस्तरीय शिक्षण की विधि ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्तर के बच्चों को अलग अलग समूह में पढ़ाना ठीक है, लेकिन समूह को हमेशा के लिए बांध देना आपकी कक्षा को परंपरागत कक्षा जैसा ही बना देगा। दूसरों से सीखने और समूह बदलने की लचक भी कक्षा में रहनी चाहिए। यहाँ आपका कोर्स खत्म हुआ। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और जानें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो पता चल जाए। धन्यवाद।